हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी हुए, मींस पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट है, सभी के सभी स्थायी नौकरी होगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग भर्ती है तो मतलब राज्य सरकार के परमानेंट स्थायी नौकरी होगी। 200 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। सैलरी तो क्योंकि बेसिक पे ही 57,700 की तो सिर्फ बेसिक होती है। अब आप अगर डीए बोलेंगे, महंगाई भत्ता, तो 50% से ज़्यादा तो डीए होता है, और इसके अलावा और भी अलावेंसेज वगैरह आप अगर ऐड कर देते हैं तो 80-90,000 सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की इनिशियल सैलरी होती है। चलिए बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। जो सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट है या, तो इन्होंने वैकेंसी एडवर्टीजमेंट 6 पेजेस की, बहुत ही शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि विज्ञापन ये पहले ही जारी हुए थे, अभी डेट एक्सटेंड हुआ है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जैसे अभी आपका CSIR नेट या UGC नेट या फिर सेट एग्जाम क्लियर हुआ है, तो आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अप्लाई करने का। कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई हैं। आप कैटेगरी देख के चेक करेंगे। जो दूसरे राज्यों के कैंडिडेट हैं वो यूआर में अप्लाई करेंगे, बट फिर डिपेंड करता है कि यूआर के हिसाब से आप नेट क्वालिफाई किया है क्या, मतलब जनरल जनरल की सीट में अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो बंगाली में यहाँ पर देखना आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है। PWD कैंडिडेट्स के लिए भी है। तो टोटल वैकेंसीज बताइए एंड में। टोटल यहाँ पे देखें दिया हुआ है, तो आपको टोटल ही बताती हूँ, कैटेगरी वाइज आप चेक कर लें। तो बंगाली में टोटल 9 वैकेंसीज है, इंग्लिश में टोटल 10 वैकेंसी है। एजुकेशन मतलब MA एजुकेशन या एमएड करते हैं ना वो, उसके बाद नेट या सेट तो लगेगा। क्वालिफिकेशन की डिटेल बाद में मैं कवर कर देती हूँ। हिस्ट्री में टोटल 11 वैकेंसीज है। पॉलिटिकल साइंस में 14 वैकेंसीज है। फिलोसफी में टोटल 14 वैकेंसीज है। संस्कृत में 13 वैकेंसीज है। इकोनॉमिक्स में 6 वैकेंसीज है। साइकोलॉजी में 3 वैकेंसीज है। हिंदी में 2 वैकेंसीज है। फिजिक्स में 12 है। केमिस्ट्री में 10 है एंड मैथमेटिक्स में 15 वैकेंसीज है। तो इधर इतनी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। और सब्जेक्ट्स है टोटल 24 सब्जेक्ट्स हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तक हो गया, और इसके बाद स्टैटिस्टिक्स से शुरू करेंगे। स्टैट्स में 3 वैकेंसीज हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में 14 वैकेंसीज हैं। जूलॉजी में 15 वैकेंसीज हैं। बॉटनी में 11। कॉमर्स में 9 वैकेंसीज हैं। फिजिकल एजुकेशन अलग होता है, जो बीपेड एमपेड होता है ना, उसके बाद ETC सब्जेक्ट पता नहीं है, देख लें आप क्या है। इन्वायरमेंटल साइंस में EVS में 5 वैकेंसी है। ज्योग्राफी में 2 है। डिफेंस स्टडीज में 1 है। सोशियोलॉजी में 1 है। टोटल 201 वैकेंसीज है, जिसमें 16 वैकेंसीज जो PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण है। हर कैटेगरी में आप देखेंगे रिजर्वेशन फॉर वीमेन, सभी में 33% महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए अच्छा चांस बन रहा है। ये मैं आपको बता दूं, एडवर्टीजमेंट नंबर आपको देखना, इसकी डेट एक्सटेंड हुई है ना। पहले जो डेट थी वो तो ओवर हो गई थी, फिर से रीओपन हुआ है पोर्टल। अब जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जिन्होंने नेट पास कर लिया, नेट तो आपने देश के किसी भी हिस्से से नेट क्वालिफाई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट, त्रिपुरा के अगर आप बाहर के हैं तो फिर आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने वहां का त्रिपुरा, मुझे लगता है वो जो 7 स्टेट का एक साथ एक ही सेट होता है, स्लेट, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक ही सेट होता है, जिससे कि 7 या 8 राज्यों के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो वाला अगर सेट है या स्लेट है तो फिर तो ठीक है। नहीं तो फिर अगर आपने नेट पास किया है और अदर स्टेट्स हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी डेट एक्सटेंड हुई है। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ये सभी के सभी। ग्रुप ए पोस्ट रहेगा, ग्रुप ए में आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, मतलब आपको ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाना रहेगा। 57,700 की बेसिक प्ले प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करके आराम से 90,000 तो आराम से बनता है। 90,000 के ऊपर बनता है, पर चलिए ठीक है, ग्रॉस तो ज़्यादा बनता है, बट कट वट होके आपको सैलरी 80-85,000 मिल जाएगी। चलिए परमानेंट वैकेंसीज, यहाँ पे परमानेंट शब्द इन्होंने वर्ड यूज़ किया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पे स्केल मेंशन करना और परमानेंट वर्ड यूज करना। लोक सेवा आयोग भर्ती, अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा मैंने ये आपको बता दिया क्लियर। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो या तो फिर आपने नेट पास किया है तो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, तो उसके हिसाब से आपका नेट का, या CSIR नेट साइंस सब्जेक्ट के लिए, या फिर त्रिपुरा वगैरह के लिए जो सेट स्लेट होता है, वो अगर आपने क्वालिफाई किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में 55% या मार्क्स होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, अगर आपके पास नेट नहीं है, सेट नहीं है वहाँ का, उस साइड का,
CSIR नेट नहीं है, फिर PhD भी है तो डायरेक्ट आप PhD के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब विदाउट नेट सेट स्लेट के भी सिर्फ PhD बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कि इन्होंने क्राइटेरिया दिया है, लेकिन इसमें कमी कैंडिडेट, मतलब मुझे लगता है कोई कैंडिडेट इसमें नहीं आते होंगे। 500 टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से PhD किया है तो नेट सेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। फीस चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसकी डेट बढ़ी है, इसमें जो डेट लिखा है वो आपको नहीं देखना है, एज क्राइटेरिया देखेंगे। हाँ, एज के लिए कट ऑफ जो है वो ठीक है। डिजायरेबल में लिखा है कि आपको बंगाली या कॉकबोरोक आता रहेगा तो अच्छा है, ठीक। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, हिंदी में पढ़ाना चाहें हिंदी में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा उधर त्रिपुरा में बंगाली या कॉकबोरोक थोड़ा अगर लोकल लैंग्वेज में बच्चे बात करें तो इसके लिए, बट ज़रूरी नहीं, दैट्स नॉट मैंडेटरी। विदाउट नॉलेज, विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ बंगाली एंड कॉकबोरोक आप अप्लाई कर सकते हैं। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 40 साल तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर SC ST PWD कैंडिडेट है तो 45 ईयर्स तक के SC ST PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 7 मार्च 2025 पहले लास्ट डेट है, तो यही कट ऑफ डेट रहेगी एज कैलकुलेशन की। क्वालिफिकेशन तब तक आपका हो जाना चाहिए। अब इसमें फीस कितनी है वो देखेंगे। ऑनलाइन पोर्टल पे चलेंगे। ऑनलाइन पोर्टल की डेट जो है ना, आपको एडवर्टीजमेंट नंबर से समझ में आएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है, क्योंकि इन्होंने कोई करिगंडम जारी नहीं किया, उन्होंने सीधे जो ना एप्लीकेशन पोर्टल पे आप जब जाएंगे तो वहां आपको दिखेगा कि एडवर्टीजमेंट नंबर है 5/2025। तो जब आप एप्लीकेशन पोर्टल में जाएंगे तो वहां दिख रहा है कि हाँ इसकी लास्ट डेट बढ़ाई गई है, 30 अप्रैल हो गया। अभी 8 दिन है, 7-8 डेज हैं आपके पास। तो इसमें फीस चेक कर लेते हैं और सिलेक्शन कैसे रहेगी। 400 रुपीज जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 350 रुपीज SC ST BPL कार्ड होल्डर या PWD कैंडिडेट्स के लिए 350 रुपये। फीस किसी भी हालत में रिफंड नहीं होगा, मतलब होता है ना शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुई आपकी वगैरह। सिलेक्शन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, तो सिलेक्शन के लिए एग्जाम लेंगे या सिर्फ इंटरव्यू लेंगे वो देख लेते हैं। एंट्री इन द इंटरव्यू विद जैकेट कोट पुल, हाँ मतलब सिर्फ इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू सिर्फ इंटरव्यू लेंगे तो अच्छा है ना। सिलेक्शन प्रोसेस में बता रहे ना कि वो API यूज करेंगे, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो रहता है ग्रेजुएशन में इतना है। तो क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू, तो लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती है लेकिन एग्जाम नहीं कंडक्ट करा रहे, सिर्फ इंटरव्यू से सिलेक्शन होगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी। अब डायरेक्टली पोर्टल पे चलेंगे तो यहाँ पे पोर्टल पे जो है ना, ये देखिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल, इसमें बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के लिए पोर्टल है, पोर्टल पे लिखा हुआ है। लेकिन सबसे लास्ट में इसी पोर्टल पे जब आप आते हैं सबसे लास्ट में सबसे नीचे मेंशन किया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर गवर्नमेंट जनरल, एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2025। आपको मैंने क्या बताया कि एडवर्टीजमेंट नंबर से आपको लोकेट करना है ना, पुराना भी कोई विज्ञापन होगा तो इसलिए एडवर्टीजमेंट नंबर ही हेल्प करता है उसमें। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 30 अप्रैल 2025, 30 अप्रैल हो गया। 30 मतलब मैं आप 30 बोल रही हूँ, ये 30 ऐसे अप्रैल, तो 30 अप्रैल जो है ना अभी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ठीक है। तो अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक मैं आपको दे देती हूँ, एडवर्टीजमेंट की लिंक भी मैं आपको दे देती हूँ, त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी दे देती हूँ। 3 लिंक मैं आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे नो मोर पे, तो फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐसे पोर्टल मिल जाएगा। फिल अप फॉर्म टू अप्लाई, प्रिंट एप्लीकेशन, कैंडिडेट लॉगिन, ये सब रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें शायद ये भी लिखा था कि ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है शायद, तो वो एक बार चेक कर लें। 6 पेज का आप पढ़ लें एक बार अच्छे से। पहले भी मैंने इस वीडियो को, इस एडवर्टीजमेंट को कवर किया था, तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा अभी और एक्सटेंड नहीं करती हूँ, वीडियो को लंबा नहीं बनाती हूँ। इसमें शायद ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई करना है क्या क्या, तो वो आप चेक कर लें। अगर नहीं तो ऑनलाइन तो अप्लाई कर सकते 30 अप्रैल तक। तीनों लिंक मैं आपको दे देती हूँ, त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट, एडवर्टीजमेंट की लिंक और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल की लिंक, ये तीनों लिंक मैं आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक्स मिल जाएंगे।